यूपी बिहार में यादव बनाम ब्राह्मण की जंग क्यों छिड़ी है? बिहार में ब्राह्मण किसके साथ हैं? यादव किसके साथ हैं? यूपी के यादव किस तरफ हैं और ब्राह्मण किस तरफ हैं? ये पूरा बवाल मचा ही क्यों है? उसकी वजह है कथावाचक मुकुटमणि। देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, मिल लिया? ये दिखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। मुकुटमणि पर आरोप है कि इन्होंने जाति छिपाई और करने लगे पंडिताई। जब इसका खुलासा हुआ तो कथा सुनने वालों ने इनके साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि उनकी छुट्टियां तक भी काट दी गई। बताओ, 16 साल की उसकी छुट्टियां कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की छुट्टियां कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी की छुट्टियां काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। मुकुटमणि की असली जाति यादव निकली और यहीं से मामला यादव बनाम ब्राह्मण का हो गया। इटावा वाया लखनऊ फिर पटना तक चला गया। सवाल उठा कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा सुना सकते हैं? क्या यादव जाति का कोई कथावाचक नहीं हो सकता? यादव ब्राह्मण की लड़ाई को अखिलेश पीडीए तक खींच ले गए और बिहार में तेजस्वी मुकुटमणि को अति पिछड़ा से जोड़ने लगे। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। सवाल है कि अखिलेश मुकुटमणि यादव के साथ जो कुछ हुआ उसको पीडीए से क्यों जोड़ रहे हैं और तेजस्वी पिछड़ा अति पिछड़ा की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं? इसके पीछे की पूरी सियासी कैलकुलेशन बताएंगे, लेकिन पहले मुकुटमणि की बात करते हैं, क्योंकि मुकुटमणि मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। अब मुकुटमणि पर पहचान छिपाने को लेकर धोखाधड़ी के आरोप लग गए हैं और एफआईआर हो गई है, जिसके बाद बवाल बढ़ गया है। कथावाचक मुकुटमणि पर नया आरोप दो आधार कार्ड रखने का है, जिसमें अलग अलग पहचान है। पहले आधार कार्ड मुक्त सिंह के नाम से बना। इस आधार कार्ड को 10 अक्टूबर 2022 को इशू किया गया। इस आधार कार्ड पर इटावा का एड्रेस लिखा गया है। इस आधार कार्ड के हिसाब से मुक्त सिंह की जाति यादव है, जबकि दूसरे आधार कार्ड में फोटो वही है, आधार नंबर भी वही है, लेकिन नाम मुक्त सिंह की जगह मुक्तमणि अग्निहोत्री लिखा गया है। आधार कार्ड इशू होने की डेट 28 मार्च 2022 लिखी गई है। इस आधार कार्ड पर एड्रेस औरैया उत्तर प्रदेश का दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं। मुकुटमणि का मसला अग्निहोत्री बनने का नहीं, दरअसल मसला पहचान छिपाने का है। ये भी विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, उसको नाम छिपाने की आवश्यकता क्या पड़ी है? और उसने नाम छिपाया, दो आधार कार्ड रखे, जबकि कथा पर तो किसी का अधिकार नहीं है। जिसको ईश्वर ने ज्ञान दिया वो कथा कर सकता है। हम आपस में जब बातचीत करते हैं वो भी कई बार कथा जैसी हो जाती है। कोई अच्छा बोल जाता है, लगता है यार बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हो। तो प्रवचन करना किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन नाम पहचान छिपा करके, जाति छिपा करके आखिर क्या मकसद वो हल करना चाहते थे?
तो उसी कारण से मुझको लगता है कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की होगी, मुकदमा कायम किया होगा। तो ये जातिगत विद्वेष को बढ़ावा देने जैसा विषय है। इसके कारण से मान लो कि सिम उड़ाया गया तो भी आपत्तिजनक है। उनको जिला प्रशासन को सौंपना चाहिए था और प्रशासन अपनी कार्रवाई करता। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सरकार में कोई इस प्रकार का व्यवहार कर ही नहीं सकता। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये बात सही है कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का ही नहीं है, कथा कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई पहचान छिपाकर यादव से ब्राह्मण बन जाता है तो मसला तो बनता ही है। और जिन राज्यों में सियासत का आधार ही जाति है, वहाँ तो सियासी मसला बनना ही है। कथावाचक की जाति का मसला यूपी और बिहार की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। दोनों राज्यों में जमकर अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है, ब्राह्मण बनाम यादव हो गया है। अब ये क्यों सियासी मुद्दा बन गया है, उसको समझते हैं। यूपी में ब्राह्मण आबादी 10 से 12% है, पूर्वांचल 20% ब्राह्मण, असर 60 से ज्यादा सीटों पर, 12 जिले में 15% से ज्यादा ब्राह्मण, पार्टी फिलहाल बीजेपी के साथ। यूपी में यादव आबादी 8 से 10%, पूर्वांचल और ब्रज में बड़ा असर 60 से ज्यादा सीटों पर, जिले 8 जिले में 20 से 30% तक यादव, पार्टी एसपी के कोर वोटर। जबकि बिहार में सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं, जिनकी आबादी 3.65% है। मिथिलांचल बड़ा फैक्टर, असर 30 से ज्यादा सीटों पर, पार्टी फिलहाल बीजेपी के साथ। बिहार ओबीसी में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, जिनकी आबादी 14% है। मगध, मिथिलांचल, सीमांचल में बड़ा फैक्टर, असर 100 से ज्यादा सीटों पर असर, पार्टी आरजेडी के कोर वोटर। कथावाचक मुकुटमणि को लेकर किस लेवल पर यूपी बिहार में सियासत हो रही है, उसकी पहली तस्वीर लखनऊ से आई है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां कथावाचक मुकुटमणि यादव हैं, साथ में उनके ढोलक वाले साथी श्याम सिंह कठेरिया और तीसरे साथी संत सिंह यादव हैं, जिन्हें अखिलेश यादव सम्मानित कर रहे हैं। मुकुटमणि आज भगवत भजन नहीं, नेताजी का भजन सुना रहे और सियासी भक्त साग में गोले दाग रहे हैं। सागर मेरे, हे भव सागर मेरे, तुम प्यास बुझा देना। हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना। हे नेताजी मेरी ध्वनि को सुनने का समय देना। मसला कोर यादव वोट बैंक है, लिहाजा मुकुटमणि की कथा पार्टी की ढोल की थाप पर अखिलेश यादव भी ताल से ताल मिला रहे हैं। लेकिन अकेले यादव वोट से कुछ होता नहीं है, इसलिए पीडीए के साथ भी सुर में सुर लगा रहे हैं। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। अब सवाल है कि अखिलेश ने मुकुटमणि को क्यों लपक लिया है और पीडीए को भी साथ क्यों जोड़ लिया है। उसकी वजह है समाजवादी पार्टी से खिसकता यादव वोट बैंक। बीजेपी एसपी की यादवों का वोटिंग ट्रेंड देखें तो 2017 में बीजेपी को यादवों ने 12% वोट किया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 83%। और 2022 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी का यादव वोट का शेयर 2% गिरकर 10% पर आ गया, जबकि समाजवादी पार्टी को 15% वोट बैंक का नुकसान हुआ, उसे 68% वोट मिले। 2017 में बीजेपी को 83% ब्राह्मणों ने वोट किया, जबकि समाजवादी पार्टी को 6%। 2022 में बीजेपी के खाते में 6% ब्राह्मणों के वोट बढ़कर 89% हो गए, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट फीसद भी 1% बढ़कर 7% पर पहुंच गया। यादव और ब्राह्मण वोट के पैटर्न को देखें तो अखिलेश यादव कोर यादव वोट बैंक को लेकर कोई समझौता करना नहीं चाहते। जो कोर वोट बैंक का प्रतिशत गिरा तो उसे मुकुटमणि के बहाने फिर से रिचार्ज करना चाहते हैं। यूपी के 16 जिले यादव लैंड कहे जाते हैं। इन जिलों में समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इनमें हाथरस, फिरोजाबाद,
कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, नगर जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिले आते हैं। ये